ये देखिए जी, मेरी बहन के घर के बाहर ना एक बड़ा सारा दरख्त है, तो वो कहती है हर साल ही निकलता है इसमें से, पता नहीं क्या निकलता है और फिर ख़त्म हो जाता है। ये ख़त्म हुआ हुआ, ये देखिए, ये नए निकले और इनमें वो सिवाय कीड़ों और सुंडियों का कुछ नहीं है, पता नहीं क्या है। अगर किसी को पता तो ज़रूर मुझे बताइएगा। उसने मुझसे पूछा, मैंने क्या मुझे नहीं पता, खैर से रात के अंधेरे में से पूछा था, तो वो मुझे नहीं पता। लेकिन ये देखिए ना, इसकी जड़ें भी खोखली होती जा रही हैं। चलो चलो, मैं आ रही हूँ, तो ये ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ है। खाना खा रही है, देखो दूसरी बाइट ले रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, शाबाश, वेरी गुड। देखो ये देखेगा फिर अपना उसमें 5000 लोग देखेंगे आपको। चलो शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं बाइट गिनूंगी आपकी। चलो मोहम्मद, खाना खाओ ना, ना करो मैं। चलो मोहम्मद, फटाफट खाओ ना, ऐसे, शाबाश। अच्छा देखे, मैं अभी खा रहा है, वो यूट्यूब पे भी कहता लगाए मेरा खाना, ये देखे मैं खाना खा रहा हूँ। शेर दिल, शेर दिल, शेर दिल कभी भी नहीं सुनता, हिस्ट्री ने साबित कर दिया। छत के गुद्दा मेरा, छत के गुद्दा मेरा, छत के। चलो मोहम्मद खाओ। अच्छा खा के तो देखो। चलो बैठ, शाबाश, मेरा मोहम्मद देखो खा रहा है खाना। चलो मोहम्मद जल्दी जल्दी। प्लांट सारे पड़े हुए हैं, ये मेरी अम्मी ने यहाँ पे इनकी जो टेरेस है ना उस पे लगाए हुए हैं। ये देखें, अम्मी को इतना ज़्यादा शौक है, अम्मी ने यहाँ भी इनके फ्लैट्स के बाहर जो एक गैलरी है वहाँ, चलो भैया, तो ये लगवाए हुए हैं। अम्मी ने नहीं सोचा पब्लिक प्रॉपर्टी है क्या है, लेकिन उसके बावजूद अम्मी ने यहाँ सारे शौक से रखे हैं, अब प्यारे भी लगते हैं। चले 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 फिर बस, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, शौक होता है इंसान कहीं भी कुछ कर। सल्ली अला हबीबिना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी बस इस्लामाबाद का जर्नी रमा दवा है हमारा, सारे काम भी हो रहे हैं। आज मैंने जाना था अब्बू की तरफ, अब्बू के घर। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अब्बू का घर अब्बू की तरफ क्या है। तो जब से अब्बू इस दुनिया से गए तो मुझे कभी नहीं लगा कि मैं कब्रिस्तान जा रही हूँ या ऐसी कोई बात है। मुझे ऐसे लगता है मैं जैसे अब्बू के घर जा रही हूँ, अब्बू से मिलने जा रही हूँ। वहाँ जाके मुझे यही फीलिंग्स आती हैं कि जैसे अब्बू हैं, मुझे सुकून मिलता है, वो वैसे ही मुझे प्यार से मिलते हैं, वैसे ही मेरी दुख तकलीफ़ सुनते हैं जैसे ज़िंदा थे और दुनिया में जाने से पहले सुना करते थे। माँ बाप से रिलेशन तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और बाप से तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कि शायद कुछ लोग कहते हैं ना माएँ बहुत दुख तकलीफ़ सुनती हैं, लेकिन मेरे अब्बू ऐसे थे, वो हमारा हर दुख तकलीफ़, हमारी खुशी गमी बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट भी करते थे और सुनते भी थे, और हमेशा हर साल मेरे घर आते थे। तो बस अगर मैं बहुत ज़्यादा बात करूँगी तो शायद हो सकता है मैं आपसे बात करते करते बहुत जज्बाती हो जाऊँ, लिहाजा बस इस दफ़ा हम कब्रिस्तान आए थे तो हम बैक की तरफ से आए थे, क्योंकि फ्रंट पे गाड़ी पीछे रोकनी पड़ती है और अम्मी बहुत ज़्यादा चल नहीं सकती। तो बस हम भाई ने कोई रास्ता इजाज़ शॉर्टकट किया था, जिसमें हम जाके बिल्कुल अब्बू के घर कह लें या अब्बू की कब्र कह लें, उसके हम पास जाके गाड़ी मतलब हम गाड़ी खड़ी कर लेते हैं। तो बस यहाँ दुआ की उनके लिए, और बल्कि अपने लिए कि उनके लिए क्या करनी, वो तो दुनिया के चुने हुए लोगों में उनका शुमार था। वो थे जिन्होंने गुंबद खिज़रा पर इतना रंग भी किया। लास्ट टाइम भी जो हाथ से रंग किया हुआ उनमें मेरे वाले साहब थे। इसके अलावा वो रियाजुल जन्ना में दस्तरखान लगाते थे। इससे ज़्यादा खुशनसीबी क्या थी कि लास्ट ईयर तक भी उन्होंने रियाजुल जन्ना में दस्तरखान लगाया। हयात होते थे इस दफ़ा भी जाके लगाते। तो बहरहाल जी, अब हमने दुआएं खैर करके वापसी की सफ़र ली, क्योंकि आगे जो मुझे जाना था, मुझे 3D जाना था, वहाँ का टाइम लिया हुआ था मैंने। हैं कहाँ जाना है? इधर से ऊपर? अच्छा अच्छा, कितनी प्यारी है। मैं तो चेयर देख दी, चेयर का कहाँ जाना, राइट लेफ्ट?
वापसी बना उसकी पिक्चर। हाँ जी 3D मैंने जाना था क्योंकि मेरा लेज़र का भी रहता था। लेज़र हमेशा फैसलाबाद से करवाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरा ऐसा टफ शेड्यूल रहा शिफ्टिंग की वजह से और वैसे भी कि मैं जा ही नहीं सकी। तो 3D पे जो उसने बाई चांस ऑफ लगा हुआ था, 50% ऑफ था, जिस पे वो आप कोई भी सर्विस ले सकते थे। तो मेरी लेज़र ट्रीटमेंट थी, वो मैंने सोचा वो करवा लूँ। तो बस जी जब मैं इस्लामाबाद जाती हूँ अम्मी की तरफ या बहन की तरफ, तो एक बड़ा जी टाइट शेड्यूल बन जाता है जिसमें ये करना है वो करना है, सारा ही मेरे टाइमिंग सेट होती है। तो जी हम लोग खैर जल्दी फ्री हो गए, नीचे आके हमने यहाँ से डोनट्स लिए। अब डोनट्स की तो मुझे शॉप का नाम भी भूल गया जहाँ से हमने लिए थे, और लेकिन बहरहाल ये बड़े ही सुपर डिलीशियस डोनट्स थे, बड़ा ही ज़बरदस्त थी, लॉट ऑफ इनकी काइंड्स थी, बहुत ज़्यादा इन पे फ्लेवर्स पड़े हुए थे। मैंने तो बनोफ़ी लिया और इस कदर सुपर डिलीशियस था कि अब कोई इस्लामाबाद जाए और बनोफ़ी के अगर आपको डोनट्स नज़र आएँ तो ये लंबे होते हैं, बारह इनके पास ये देखिए लंबी शेप में पड़े हुए हैं, तो ज़रूर ट्राई करें। इस कदर मज़ेदार थे, इस कदर मज़ेदार थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो मुझे इनके वैरायटी में अच्छे, क्योंकि हमें 4-5 किस्म के लिए थे, लेकिन सबसे जो अच्छे लगे थे मुझे वो बनोफ़ी लिए थे। और आप भी प्लीज़ बनोफ़ी ये वाले ज़रूर खाइएगा, जहाँ कहीं भी होंगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस इसके बाद फिर हमने कहाँ जाना था, इसके बाद हमने जाना था बाज़ार, पिंडी जाना था। और पिंडी जी हमने जाना था राबी सेंटर, तो वहाँ का भी आपको विज़िट करवाते हैं, मैंने खुद भी किया, बड़ा ज़बरदस्त राबी सेंटर। फ़र्स्ट टाइम मैं लाइफ में राबी सेंटर गई थी, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा उसका मैंने सुना था, बड़ा फेमस है राबी सेंटर। तो चलो जी राबी सेंटर भी जाते हैं और वहाँ भी आपसे गपशप करते हैं। हाँ जी जी हम 3D से फारिग हो गए और उसके बाद हमने जाना था राबी सेंटर। और चूँकि एक तो मेरी बहन जॉब भी करती हैं, दूसरा दिन में इतना रश होता है ट्रैफिक का, तो हमने यही सोचा था कि शाम को आराम से, रात को हम 7-8 बजे या 6 बजे जितने बजे हमें टाइम मिलेगा हम आराम से जाएंगे। और वही हुआ, हमने आराम से चाय शाय पी, हमने डोनट्स को एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग निकले हैं राबी सेंटर के लिए। तो पिंडी से इजाबत जाना था और वो कश्मीर हाईवे से होते होते हम पिंडी की तरफ गए हैं। और पिंडी भी इतना चेंज हो गया था, बचपन में हम बहुत पिंडी आया करते थे, तब मेरी नानू ज़िंदा थी और नानू की कज़न यहाँ रहा करती थी। तो हम नानू की कज़न घर इतने आते थे, क्योंकि जैसे अब के बच्चे फिर भी नहीं इतना ट्रेंड मतलब इतना ट्रेंड बच्चों ने फॉलो नहीं किया कि नानी दादी के साथ बहुत ज़्यादा कहीं आए जाएँ। लेकिन हम जब छोटे थे, और जो मेरी जितने भी एज में लोग होंगे, मिडिल एज में कह लें या थोड़े से छोटे थोड़े से बड़े, तब वो नानी दादी के साथ आराम से चले जाते थे। तो मैं अपनी नानू के साथ, मेरी में नानू की फेवरेट जोड़ी होती थी, हम लोग हमेशा जाया करते थे। पिंडी तो बहुत आते थे और ऐसे हर जगह घूमना फिरना। लेकिन सब तब अब उस बचपन को लेकर, अब बचपन जवानी को लेकर, और अब जैसे मिडिल एज में आ गए हैं, अब तो चीज़ें इतनी चेंज हो गई थी कि मैं हैरान रह गई देख के। अंडरपास बन गए हैं, उसके अलावा फ्लाईओवर्स बन गए हैं। और जब हम राबी सेंटर की तरफ आए, यकीन माने इस कदर रश मैं सोच भी नहीं सकती थी कि राबी सेंटर पे इतना ज़्यादा रश हो। तो ये पिंडी सेटलर टाउन में है राबी सेंटर, और जहाँ तक मेरे जहन में है, क्योंकि हम लोग सेटलर टाउन कमर्शियल मार्केट की तरफ हम लोग बहुत आते थे बचपन में, और बचपन से थोड़ी सी बड़ी उसमें भी। तो मैं तो अपनी बहन को देख के कही थी कि ये इतना रश हो गया है, तो कहने लगी बजी अभी तो आप एक छोटा सा पार्ट देख रही हो, इस कदर रश हो गया है। और मैं यही कहूँगी जो लोग राबी सेंटर, पिंडी कमर्शियल मार्केट या और कहीं भी जाएँ, वो कोशिश करें अपनी गाड़ी तो ना ही लेके जाएँ। उसकी रीज़न ये है कि पार्किंग नहीं मिलती। हम 45 मिनट्स तकरीबन हम सिर्फ रोड पे खड़े रहे, इधर उधर फिरते रहे कि हमें पार्किंग कहीं मिल जाए, पार्किंग नहीं मिली। तो हमने फिर यही सोचा कि आइंदा जब कभी आएंगे तो हम सिर्फ टैक्सी पे आएंगे, टैक्सी उतार के वहीं आपको एटलीस्ट छोड़ देती है, आपको पार्किंग का ही हम पौना घंटा हमारा ऐसे ज़ाया हो गया। तो हमें जी राबी सेंटर के बिल्कुल बैक पे जाके पार्किंग मिली। उसके बाद खैर हम लोग गए, और हम लोगों ने क्या लेना था, हम लोगों ने लेने थे कपड़े सीज़न के। मेरी बहन के मुझे उधर ही आ गए थे मैसेज कि तुम आओगी, तो फिर मैंने अम्मी की शॉपिंग करनी है, हम अपनी मिल के शॉपिंग करेंगे। उसने अपनी विंटर्स की लेनी थी, बाजी ने लेनी थी, मेरी बेटी ने लेनी थी। तो इस तरह जी काफ़ी लोगों की शॉपिंग रहती थी। कुछ मैंने सोचा था कि अगर मैं कुछ ले लूँगी, अगर किसी जैसे कस्टमर्स को चीज़ें पसंद आ जाती हैं, कुछ मैंने आर्टिकल्स लिए, वो आपके सामने इंशाल्लाह शेयर भी करूँगी किस टाइम लाइव में। तो ये जी बड़े प्यारे प्रिंट थे, और काफ़ी ज़्यादा हमने निकलवाए, और बड़ा बड़ा मैं हैरान हूँ जो कपड़े की वैरायटी आई हुई थी। खैर हमने सारे इन्हीं से लिए थे, एक दो और शॉप से लिए थे, और कोई रेयान सिल्क है, कोई कौन सी सिल्क है, मतलब मैं तो हैरान रह गई, क्योंकि इतना ज़्यादा अब मार्केट में इम्पोर्टेड कपड़ा आ गया, और इतने
मतलब मरीना है या करंडी है या लिनन है। जैसे ये पिंक सिल्क का है, ये मुझे सिल्क का नाम अब जहन से निकल गया, रियान सिल्क थी शायद या क्या थी। तो ये इस कदर खूबसूरत थी और मैंने अपनी बेटी का लिया था क्योंकि उसको था कि जी मुझे ये कलर बड़ा पसंद था, मुझे प्लेन्स में बना दें। मैं कहा चले आपको बना, जब इंशाल्लाह ताला बनाऊंगी आपके साथ में शेयर भी करूंगी। इसमें और भी कलर्स थे, छोटे प्रिंट थे, इसमें कॉटराई जो मैं आपको दिखा रही है कॉटराई है। कॉटराई भी मैं नहीं कपड़ा पहनती क्योंकि मैं थोड़ा सा खड़ा और थोड़ा सा कह लें कि बॉडी के साथ चिपका हुआ नहीं होता, ये थोड़ा सा और तरह का होता है। तो ये तो वो जैसे बहुत स्लिम लोग हैं वो पहन सकते हैं, क्योंकि मैं स्लिम नहीं हूँ लिहाजा मुझे कोई इतना वो नहीं है। ये जो मैरून कपड़ा बाजी ने पकड़ा हुआ है ये भी बहुत ज़बरदस्त था और ही इसका कलर इसमें तो इतना नहीं समझ आ रही, अदरवाइज़ ये कलर बहुत खूबसूरत मैरून कलर का था। तो ये बाजी ने और मेरी छोटी बहन ने लिया कि इसमें वो एम्ब्रॉयडरी वगैरह करवाएंगी या काम करवाएंगी, लेकिन जब हमने इसको काम के लिए लेके गए तो उन्होंने कहा कि नहीं ये जो है ये स्ट्रेचेबल कपड़ा कभी भी आप काम के लिए ना दें। और हमें नहीं आइडिया था इतना ज़्यादा, लेकिन जब आप ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं तो तब इंसान को आइडिया होता है। लेकिन फिर मैंने अपनी बहन से भी ये कहा कि आप इसको एक मॉडर्न कट में सिलवा लो, बजाय इसके कि आप इस पर काम करवाओ। काम आपका, उन्होंने कहा हम कर देंगे लेकिन आपका काम भी ज़ाया होगा और आपका सूट भी ज़ाया होगा। ये सारे ही मैरून, ये ब्लू सारे ही रियान सिल्क में थे जो नई आई हुई है, रियॉन था या रियान था बहरहाल। तो बाजी को मैंने यही कहा कि आप ऊपर लेसेस ऐड करवा लें, बजाय इसके कि आप जो हैं वो इतना ज़्यादा काम की तरफ जाएँ, क्योंकि आगे साथ शादियों के सीज़न आ रहे हैं तो शादियों के सीज़न में सबके छोटे मोटे काम करवा लें। लेकिन मैंने ये नहीं लिया था, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं लिया था कि मेरे अब ड्रेसेस तैयार ही नहीं होते। उसकी रीज़न ये है कि मैंने जब कस्टमर्स क्लाइंट्स के कपड़े तैयार करवाने पर अपने मेरे से होते नहीं हैं। तो ये सारे सिल्क में डिज़ाइन थे, अगर आप में से किसी को पसंद आए तो मैं आपके लिए ले सकती हूँ, अदरवाइज़ मैंने ये नहीं लिए। मैंने सिल्क बहुत कम ली थी और सिल्क की डिज़ाइनिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये कि अगर इसके आप डिज़ाइनिंग अच्छी करने में कामयाब हो जाएं तो फिर आप कामयाब होते ही हैं। तो ये काफ़ी हमने कपड़े लिए थे, अम्मी के काफ़ी सूट लिए थे, छोटी बहन ने, बड़ी बहन ने, जेल ने, मैंने, हम सब ने लिए थे। और ये बड़े अच्छे इकनॉमिकल भी थे क्योंकि इतनी वैरायटी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस यही था, मेरी बहन ने कहा था मैंने 2-4 छुट्टियां जो आपके लिए ली हुई हैं, इसके बाद मेरे ऑफिस शुरू हो जाएगा तो फिर मेरी छुट्टियों मुझे टाइम मैनेज करना, क्योंकि ऐसी पोस्ट पे है उसके लिए भी टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये हम सार जी पेयर बना के देख रहे थे कि कौन सा पेयर अच्छा। ये सारे अच्छे लग रहे थे, लेकिन सारे अच्छे लगने का मतलब भी थोड़ी होता है कि हम सारे ले लें। तो बस ये हमने ऑलमोस्ट हमारी शॉपिंग हो गई थी। ये बड़े बड़े प्यारे प्रिंट मुझे बड़े अच्छे लगे, लेकिन आप एक तरह के कपड़े कितने ले सकते हैं ना। मैंने भी सोचा ये अब 4 5 6 7 8 भी ले लूँगी तो होने इतना, क्योंकि मेरी बेटी भी अब माशाल्लाह ऐसे कपड़े पहन लेती है और मैं भी पहन लेती हूँ। तो लिहाजा फिर हम लोग कभी एक दूसरे के पहन भी ले, मैं तो नहीं खैर पहनती हूँ, वो स्मार्ट है मेरी बेटी, लेकिन जो ये होता है कि वो मेरे पहन लेती है लूज़ कपड़े। खैर उसके बाद हमने कहा कि ग्राबी सेंटर का चक्कर लगा लेते हैं। उसमें बेडशीट्स भी थी और उसमें काफ़ी और सामान भी था, शॉल्स की भी वैरायटी थी, लेकिन वो चूँकि मैंने बाय नहीं करना था। और अभी हमने ग्राबी सेंटर का सिर्फ छोटा सा पार्ट हमने मतलब कुछ 8 10 20 दुकानें हमने डिस्कवर की और हमने सिर्फ उस पर चक्कर लगाया। अदरवाइज़ जो राबी सेंटर के जो काफ़ी समझ लें पार्ट्स हैं वो हम तो गए ही नहीं हैं और इतना टाइम भी नहीं था। तो बस अब ये था कि जो हमने शॉपिंग करनी थी वो कर लें, और शुक्र है शॉपिंग हमारी अच्छी होगी और इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। लेकिन शेयर मैं आपको बिल्कुल एंड वाले व्लॉग में करूँगी। यही हम घूमते फिरते आए तो ये बेडशीट्स थी और बेडशीट्स ये वो बहुत ज़बरदस्त मुझे लगी, और ये कॉटन की थी और क्विल्ट थी, काफ़ी वैरायटी थी। लेकिन बात वही आ जाती है कि मैंने वापस आना था बस पे, आधा सफ़र से ज़्यादा मेरा बस पे होना था और बाकी जो था वो फिर मैंने गाड़ी पे आना था। तो मैं बस वाला मेरा ऑलरेडी सामान काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा था। उसकी रीज़न ये थी कि मैंने बच्चों के विंटर्स के कपड़े भी लेने थे, मैंने बच्चों की वैसी शॉपिंग भी जैसे ये देखें हो गई है, खुली शॉपिंग हो गई है। इसके अलावा और भी कुछ सामान था और मेरा दिल था कि मैं इस्लामाबाद से कप लाऊं, कप मुझे झंग में इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे थे, मग चाय वाले मेरा दिल था मैं वो लूँ। इसके अलावा ये था कि और भी सामान हो जाना था, लेने देने में काफ़ी सामान आपका इकट्ठा हो जाता, तो लिहाजा फिर अदरवाइज़ बेडशीट्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं किसी और उसमें आऊँगी तो फिर मैं ले लूँगी, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा रास्ते भी आइडिया हो गए थे और मैं हस्बैंड के बगैर इस दफ़ा जाके ज़रा मुझे कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि नहीं भाई जा सकता है, दिन में आप टैक्सी लेके या गाड़ी लेके कहीं भी जा सकते हो। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बेडशीट्स लगी मैं, लेकिन मैं नहीं ले सकती थी। उसकी सिर्फ ये रहती कि मैं इतना सामान बस पे कहाँ रखती, और बस पे से फिर आना बहुत मुश्किल है, मतलब बच्चों के साथ और इतना सामान
और चूँकि पहला एक्सपीरियंस था लिहाजा मैं बहुत ज़्यादा सामान वो रखना भी नहीं चाह रही थी। तो बस ये हम वापस आ रहे थे इस्लामाबाद की तरफ और फिर हमारा दोबारा दिल था। इस्लामाबाद का मौसम बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ झंग में भी अच्छा था जब मैं झंग छोड़ के आई थी, लेकिन इस्लामाबाद में तो बहुत ही ठंड और मज़ेदार मौसम था। तो बस हमने यही सोचा कि हम वापसी पे दोबारा चाय पीते हैं और हम चाय पीने के लिए बस रास्ता देख रहे थे कि हम कौन सी जगह पिएं चाय। तो खैर मेरी बहन ने मुझे बताया कि एक जगह है जहाँ हम आराम से चाय पी सकते हैं। और इस्लामाबाद में बड़ा चेंज हो गया, अच्छा खूबसूरत हो गया। पहले भी प्यारा था लेकिन अब ज़्यादा उन्होंने चेंज किया। तो बस हम मार्केट आ गए चाय पीने के लिए। और आज का व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। मिलते हैं जी आपसे अगले व्लॉग में। इनसे फारिग होकर हम आए हैं जी चाय पीने और इन्हें नेरा चाय से देखो ज़रा कुछ पता ही नहीं चाह रहा। तो ये प्यालों में इसको क्या कहते हैं, प्याले कहते हैं वैसे तो ना, कि इनकी कोई मखसूस ज़ुबान है। कप नहीं है जेल, ये चाय और बड़ी मज़ेदार। मैंने वैसे कभी इस तरह पी नहीं है इन स्टील के प्यालों में ना, फर्स्ट टाइम पीऊँगी। आशा को लाइट ऑन करना ज़रा, इसकी कुछ चाय की शक्ल तो नज़र आए। मामा फ्लैश ऑन कर ले। हाँ लेकिन चलो मैं बना रही थी ना वीडियो, अब आ गई चाय गिर गई। मज़ेदार चाय हमने पहले कितनी दफ़ा पी हुई यहाँ पे चाय, तकरीबन रोज़ ही आए। हाय मज़े बड़े हैं। हाँ जी, अब शॉपिंग के बाद हमें अब पी रही हैं चाय और इंजॉय कर रही है। फ्राइज़ कैसे हैं जेल ये वाले? बहुत अच्छा है ये भी। जेल को फ्राइज़ अच्छे ना लगे ऐसा हो नहीं सकता।